हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज चूज द molecules in which hybridization occur in the ground state. Okay, the key concept of this question is की कंसेप्ट. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इट मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल. हाइब्रिड ऑर्बिटल in terms of atomic orbital. इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की कंसेप्ट यही है कि हमको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है हाइब्रिड ऑर्बिटल से एटॉमिक ऑर्बिटल के हेल्प से. ठीक है, तो इसमें कैसे करना होता है हम लोग एक एक ऑप्शन को चूज करके देख लेते हैं. ठीक है ना. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्राउंड स्टेट में पूछ रहा है कि ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा है. ठीक है ना. तो एटॉमिक ऑर्बिटल की मदद से हम क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट में कौन एग्जिस्ट कर रहा है और कौन एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. क्लियर है ना. तो ऑप्शन नंबर 1 से हम करके देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए हमारे पास है BCl3. BCl3. ओके. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोरॉन का एटॉमिक नंबर लेंगे. एटॉमिक नंबर बोरॉन कितना होता है? 5 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p का 1. ठीक है. तो ग्राउंड स्टेट हमारा कौन सा है? ग्राउंड स्टेट हमारा यही होगा. ठीक है, 2s और 2p. ये देखेंगे आप. ठीक है, दिस इज 2s और दिस इज 2p. 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, 1 एंड 2. 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है. क्लियर है ना. तो यहां पे क्या हो रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको होने चाहिए. 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्लोरीन के कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है. तीनों क्लोरीन एक एक अपना इलेक्ट्रॉन आके क्या करेगा? पेयर करेगा. ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में पेयर नहीं हो पाएगा. ठीक है ना. तो हम करेंगे क्या, 2s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, उसको एनर्जी मिलेगी, तो एक्साइट करके कहा चला जाएगा? 2p में. ठीक है ना. तो ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट. दिस इज नोन एज GS. GS मीन्स ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट कहां चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में. क्यों गया? क्योंकि इसके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं उसको खाली करवाने हैं. ठीक है ना. 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है लेकिन हमको चाहिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था. ठीक है, एक्साइट का मतलब क्या है, एनर्जी उसको मिला तो वो इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल में चला गया. ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे पहले से एक इलेक्ट्रॉन था ही, और जो एक्साइट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है 2s का 2p में आया वो ये हो गया. ठीक है ना. तो टोटल कितने हो गए? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए. अब इस एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 3 क्लोरीन का एटम आके यहाँ पे पेयर करेगा. 1 क्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन और थर्ड क्लोरीन. ओके, 3 क्लोरीन का एटम आके यहाँ क्या करेगा? पेयर करेगा. क्लियर है. पेयर करेगा तो क्या होगा, आप देख सकते हो. पेयर करेगा तो क्या होगा, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां दिखा, दूसरा यहां पे दे, तीसरा हमारा यहां पे आ गया. ठीक है ना. ये हो गया. तो मतलब इससे ये पता चल रहा है कि ये ग्राउंड स्टेट में अपना हाइब्रिडाइजेशन न बना के कहां बना रहा है? एक्साइटेड स्टेट में. तो क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्राउंड स्टेट में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. ये ऑप्शन नहीं होगा. ठीक है ना. अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन की. सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है? सेकेंड ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है NH3. ठीक है, बी ऑप्शन क्या लिया हुआ है? NH3. NH3 NH3 देख लेते हैं. नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन कितना होता है एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करेंगे 1s2 2s2 2p का 3, ठीक है। ग्राउंड स्टेट क्या है हमारा, यही है 2s और 2p, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट बना लेते हैं, दिस इज द 2s और दिस इज द 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 1 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, वो भी है 3। तो 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। मतलब ग्राउंड स्टेट में ही, ग्राउंड स्टेट में पेयरिंग पॉसिबल है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, हाइड्रोजन जो हमारे पास है, ठीक है, जो हमारे पास जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भरेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भरेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ भरेगा। तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ले लिया, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया, तीसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। ये चीज हो गया, ये चीज हो गया, ठीक है। मतलब ग्राउंड स्टेट में ही पॉसिबल है, मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नाउ थर्ड ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है PCl3, PCl3, ओके। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के बाद होता है 15, ओके, एटॉमिक नंबर 15, तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो एक कंडीशन, एक ग्राउंड स्टेट, एक कंडीशन क्या अमोनिया का जैसा ही फिक्स हो रहा है, फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा 3s होगा और ये हमारा क्या होगा 3p होगा, ओके। 3s और 3p, दिस इज 3s, दिस इज 3s, ओके, दिस इज 3s, दिस इज 3p। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन भी कितने हैं, 3 हैं। तो क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे क्या करेगा, पेयर करेगा, क्या करेगा, पेयर करेगा। पेयर कैसे करेगा, आप देख सकते हो, पेयर कैसे करेगा। तो हम बोलेंगे एक एक क्लोरीन यहां आ जाएगा, एक क्लोरीन यहां पे आ जाएगा, एक क्लोरीन यहां आ जाएगा, यहाँ पेयरिंग हो गई 1 2 और 3। तो ये भी क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में ही हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जा रहा है, ग्राउंड स्टेट में ही। क्लियर है ना, मतलब बी ऑप्शन तो पहले से सही था ही, सी ऑप्शन भी। अब हम चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन। नाउ डी ऑप्शन इज BeF2, बेरिलियम है, कितना होता है एटॉमिक नंबर 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हो गया इसका 1s2 2s2 1s2 2s2। ग्राउंड स्टेट इसका यही है, तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट, ओके। तो 2s एंड दिस इज 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 एंड 2। 2p क्या है, इसके वैकेंट है। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं, 2 फ्लोरीन है। तो 2 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के लिए एटलीस्ट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 ऑर्बिटल अनपेयर्ड होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्साइटेड स्टेट में इसको भेजेंगे, ठीक है। जब एनर्जी मिलेगा 2s को, तो इसके इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। तो ये बन गया एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लोरीन का यहाँ इलेक्ट्रॉन भरेगा, एक यहाँ भरेगा, मतलब ये भी चला गया कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, ओके। तो ये भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, ओके। तो आपका ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 2 मींस बी एंड सी मैच कर रहा है। सो फाइनल आंसर इज बी एंड सी, ऑप्शन नंबर सी इज
करेक्ट. Hope you understood it well. Best of luck.